साहब ने मन के अंग पर बड़े शास्त्र लिख दिए। अब यहां क्या, आर्मी में ऑर्डर, यहां गुरमुखता। साहब ने कितने शब्द बोले, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, मन निरंजन समय नचाए, आदि शब्दों से सिद्ध हो रहा है इंसान ले देकर अगर कुछ काम करेगा ब्रेन से करता है, और यही फ्रॉड है, ये भ्रमित करेगा। अब गुरुमुख होने से क्या लाभ है, आइए बताता हूं। मैंने एक बात कही, समाज के अंदर कुरीतियों में चंद चीजें हैं। हमारी संस्था समाज सेवी भी है। पहला है मांस और मदिरा का सेवन, ये बुद्धि भ्रष्ट करता है। दूसरा, लोग बहुत भ्रमित है, टोना टोटका जादू झड़ी यंत्र मंत्र तंत्र फुकाई झड़ाई आदि इसमें उलझे हैं। अब आप देखिएगा, दो ये चीज। तीसरा, छल कपट दगा धोखा बेईमानी। अफसोस ये है, पहले दबंगता अपठित जाहिल दबंग लोग करते थे, आजकल शिक्षित लोग कर रहे हैं। किसी का दोष नहीं है। तो साहब ने एक बात कही, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। वाह, क्या मैं शिक्षित वर्ग को दूषित कह रहा हूं? नहीं, ये तो बदतमीजी होगी। जब उनको कोई संसाधन नहीं प्राप्त होता है तो जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अपराध और अन्य रास्ते को अपनाते हैं धनार्जन के लिए। आप मेरी बात को गंभीरता से लें। आप नेट पर देखिए कितना घमासान मचा है। वो बुरे लोग नहीं है। जब उनकी आवश्यकताएं सुचारू और सहज रास्ते से पूरी नहीं होती है तो अपराध की तरफ चले जाते हैं, ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। और इसकी इतनी विविधताएं हैं जो पहले कभी नहीं था ये चीजें। तो अभी अपराध शिक्षित वर्ग ज्यादा कर रहा है। घोटाले, बड़े बड़े अपराध ये शिक्षित वर्ग कर रहा है। यही विषमता है। अनपढ़ अगर अपराध करता है तो पकड़ में जल्दी आ जाता है, लेकिन शिक्षित जब करता है तो बड़े चालाकी से वो करता है। तो समाज को ये धोखाधड़ी, छल कपट बड़ी अव्यवस्था फैलाता है, बड़ी। मेरे पास एक माता आई, बोला गुरुजी एक आदमी से जमीन लेनी थी, उसने मुझे नकल भी दिखाई, मैंने लाखों रुपए उसको दिए, रजिस्ट्री कराने में आनाकानी कर रहा था। जब मैंने पूरी तहकीकात की तो उसके नाम पर जमीन थी ही नहीं। वाह, ऐसे ऐसे अपराध बहुत हो रहे। इस पर हमने अंकुश लगाया। कैसा, वो सुने। और क्या है, पर स्त्री गमन बहुत हो गया। मेरे पास प्रतिदिन, अभी तो लॉकडाउन से थोड़ा लोग कम हो गए, हजारों लोग आश्रम में आते थे। अधिकतर समस्याएं लेकर, बीमारियां लेकर, पारिवारिक झगड़े लेकर, ये विषय लेकर अधिक आदमी आ रहे हैं। लेकिन उनके प्रति मुझे सहानुभूति है, वो व्यथित है, वो परेशान है। इसलिए हमने इस पर अंकुश लगाने के लिए हम समाज सेवी भी हैं। जो हमारी संस्था में जुड़ता है उससे 7 चीज की प्रतिज्ञा कराते हैं हम।
पहला सत्य बोलना, दूसरा मांस न खाना, तीसरा कोई भी नशा न करना, चौथा परिस्त्री गमन नहीं करना, पांचवा चोरी न करना, छठा जुआ न खेलना, सातवां हक की कमाई खाना। जब भी इंसान पाप कर्म की तरफ चलता है हमारे ब्रेन की स्थिति बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है। और हमारी जब ब्रेन की स्थिति बिगड़ जाती है तो फिर आगे काम बिगड़ जाता है। इस तरह ये 7 नियम के बाद बोलते हैं एक परमात्मा की उपासना करना। किसी का धर्मांतरण नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं। सत्य समान धर्म नहीं आना। और एक परमात्मा की उपासना। और वर्जन क्या, वर्जित क्या करता हूं वो सुनाई। टोना, टोटका, जादू, जड़ी, जंत्र, मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत आदि नहीं मानना, फ्रॉड है। संभवतः कुछ लोगों का रोजगार इसी से, वो मेरा खंडन करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे। जब इसको फॉलो करेगा, ये हुआ गुरुमुखता, इसी में पूरी चीज आ गई। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। आपका बैरी मन के अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल न करो। जैसे वो परशुराम जी ने कहा था, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। आप देखते हैं मन की फीलिंग्स कितनी जल्दी परिवर्तित हो जाती है। मुझे एक आदमी ने कहा ये मेरा जिगरी दोस्त है, कभी भी मुझसे अलग नहीं होगा, भाई से भी ज्यादा है। मैं कहा सुनो, उससे उसकी भागीदारी थी। मैंने कहा मत कर तू, मेरी बात नहीं मानी उसने। मेरा भाई था, उसको मैंने समझाया। एंड में वो आदमी उसको ऐसे मझधार में छोड़ दिया कि पूछे मत। वजह एक है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा। जब इंसान अपने विचारों से ही फाइटिंग करता रहता है, जो चीज आज प्रिय लगी थोड़े दिन बाद वो सब त्याज्य लगती है, तो दूसरे के विचारों को कितना ढोएगा। जब भी मुझे कोई कहता है पार्टनरशिप में काम करना है, मैं पहले ही नाम बोल देता हूं, एकदम नाम बोल देता हूं। तो बंधुओं, इस तरह मनमुख क्या है, जो मन कहे वो करता जा रहा है, वो मनमुख है। नानक देव जी ने ऐसे ही नहीं फरमाया, गुरमुख लाहा ले गए। और साहिब वाणी में कह रहे हैं, गगन मंडल में उर्दमुख कुइयां, गुरमुख साधु भर भर पिया, निगुरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, पहले गुरु से पूछिए, कीजिए काज बहोर, कहीं कबीर तादास का पला न पकड़े कोई। पहले गुरु से पूछ लेना, वो आपको जो राय देंगे बड़ी निष्पक्ष होगी। तो इस तरह से आर्मी में जो बोला गया कि ऑर्डर फॉलो करना, अपना मत नहीं रखना, इस तरह संतत्व की धारा ने कहा गुरुमुख हो जाना, गुरुमुख हो जाना। आप बच्चों को कभी भी ऐसी प्रेरणा नहीं दे सकते हैं जिससे उनका अनित हो। अब साहब यहां पर कैसा बोल रहे हैं, बड़ा जटिल बोल रहे हैं। गुर गूंगे गुर भामरे, गुर के रहिए दास। गुर के आगे नहीं बोलना। हाँ, क्या ये गुलामी प्रथा है क्या? नहीं, उनका दास। जो गुरु भेजे नर्क में, तो रखिए स्वर्ग की आस। हो सकता है गुरु का आदेश पहले आपको जटिल लगे, वो मन लगवाएगा, आप उस पर चलना। और आगे साहब क्या कह रहे हैं, मन का कथन मान सब लीजिए,
वाह, कह रहे मन का कहना, गुरु का कहना मान लेना। एक दिन मेरे गुरुदेव ने एक शब्द कहा सत्संग में कि सूर्य देव भी अपने पूरे परिक्रमा करता है। मैं चुप रहा। मैंने फिर बाद में एकांत में गुरुदेव से कहा, क्यों कहा मैंने, वो सुने। मैंने कहा गुरुदेव, आज वैज्ञानिकों का मत है सूर्य अपनी जगह पर स्थित है, बाकी ग्रह उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य नहीं हिलता है। बोला यार मधु, तू मान मेरी बात, आगे तर्क मत कर, सूर्य चलता है। मैं चुप रहा। बोला तू गुरुमुख है, अभी तर्क करेगा तो बाद में तुम्हारे को एक दाग लगेगा, सोचोगे कि गुरु का वहां शब्द पर तर्क किया था। मैं समझ गया, मैं चुप रहा, मान लिया। आप मानेंगे बाद में वैज्ञानिकों ने क्या कहा, सूर्य भी अपने पूरे परिवार के साथ परिक्रमा कर रहा है। सूर्य की एक परिक्रमा के बाद महाप्रलय होता है। वाह, सूर्य की गति बहुत कम है। मुझे गुरुदेव का शब्द याद आ गया कि कितना सटीक कहा था। अब ऐसा क्यों है? नानक देव जी क्या फरमा रहे हैं वाणी में, जैसे आए खसम की वाणी, यानी फरमा तैसे बजाऊं सुनो वो लालो। जैसे परमात्मा की वाणी आती है वैसे ही मैं बजाता हूं। साहब की वाणी में क्या प्यारी बात कह रहे हैं। ना कुछ किया, अपनी कक्षा में पृथ्वी तो लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। इस तरह सूर्य भी अपने पूरे परिवार के साथ, सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है। वो गति बड़ी धीम है। आप देखते हैं बड़ी बड़ी जो व्हीकल्स हैं, उनकी स्पीड कम होती है। उस समय तो वैज्ञानिकों ने ये नहीं कहा था, 50 साल पहले। वैज्ञानिकों के रिसर्च शोध तो चलते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा है कुछ भी गलत नहीं है, पर उसे समझने में के लिए बुद्धि चाहिए। तो बंधुओं, गुरु का कथन मान सब लीजिए, सत्य असत्य विचार न कीजिए। गुरुमुक्ता पर साहब, अब यहां सिमरन पर मैं था, वहां वापस आ रहा हूं। ये सिमरन नॉर्मल चीज नहीं है, ये एकाग्र करने का एक सबसे सुंदर आयाम है। श्वास श्वास जो सिमरता, वो एक दिन भी लिया है। जब तक संयम साधना, सब सिमरन के मां है। कबीर जाने संत जन, सिमरन सबको सुना है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जो सुख पाया नाम भजन में सो नहीं लहा अमीरी में। वो समग्र एकाग्रता आत्मा के आनंद की तरफ खींच के ले चलती है। अब क्या बोल रहे हैं, जब तक संयम साधना, सब सिमरन के बाद। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, नाम जपे थे परम सयाने। ये कोई साधारण काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। इससे बड़ा कोई अध्ययन नहीं है। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए। रहस्य क्या है? और सुमरण सांसों सांस का, जामे कांट न में। जब बार बार तो साहब इसी बात को कह रहे हैं ना, कि पवन को पलटकर शून्य में घर किया,
द्वादशा पलटकर खोटसा प्रकटे, गगन गरजे तहाँ बजे तूरा, इंडा पिंगला सुखमना सम करे, अर्ध जान लावे, कहे कबीर तो संत भय हुआ, काल की चोट पर नहीं खाए। अधर आसन किया, अगम प्याला पिया, योग का मूल गए युक्त पाई, पंथ बिन चल गया शहर बेगमपुरा, दया गुरुदेव की समझ आई। हाँ, पंथ बिन चल गया शहर बेगमपुरा। अब इसको लोग क्या कहेंगे, उलटबासियां। नहीं, बिन पैर चले, बिन कान सुने, बिन हाथ हजारों काज करे, तो एक आम आदमी तो शरीर में रहता है, वो शरीर की स्थिति है, उसको ये सब बातें काल्पनिक लगती हैं, उसकी क्षमता इतनी नहीं है। लेकिन जो साहब बात कर रहे हैं, संत बात कर रहे हैं, वजन है। आज मैं एक पुनः बात कह रहा हूँ, समस्त संतों की वाणी का मंथन करेंगे आप, कबीर साहब निकल आएगा। तो बंधुओं, आगे क्या करें, पीठ संसार से नाम राता रहे, जतन जरना लिया सदा खेले, श्वासों श्वास प्रेम प्याला पिया, गगन गरजे तहाँ बजे तूरा। कहे कबीर गुरुपुर की सु सुरख रूप, परम सुख धाम तहाँ प्राण मिले। हाँ, प्राण वहां मिल दिए। पिछले 3-4 दिनों से मैं इन प्राणों पर काफी बातचीत कर रहा हूं। बस ये आपकी एनर्जी है। जब सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, सुमरन करते करते आपको पता नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक खुलेगी। जब ये चलेगी, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलता उल्टी श्वासा, नेचुरल हमारी ब्रीथिंग का फ्लू जो है वो ऊर्ध्वमुखी हो जाएगा। माला श्वासों श्वास की फेरेगा कोई दास, श्वासा की माला नाल सुमरा मैं तेरा नाम। यहां ये आया, ये पूरी जो हमारी एनर्जी शरीर के अंदर आसक्त है, अटकी है, उसको संग्रहित करने का आयाम है। पर ये गुरु देगा वो चीज, वो ताकत, इससे सूरज चैतन होगी। अर्ध और वृत्त का एक बार आता, पलट मन पवन को कमल फूले। जब ये पूरी एनर्जी जो इस समय जो दुनिया में फैली हुई है वापस संग्रहित हो जाएगी, वह एकाग्रता ही तो सब कुछ है। वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं आंख बंद करना आधा कंसंट्रेशन है। यानी क्यों है, सिर्फ आंख बंद करना आधा कंसंट्रेशन में पहुंचना है। क्यों है, आपकी आंख खुली है तो पदार्थ देख रहे हैं। नेचुरल जब पदार्थ देख रहे हैं तो चित्त भी एक्टिव हो जाएगा, बुद्धि भी एक्टिव हो जाएगी, वो निर्णय भी करेगी। वाह, वो निर्णय भी करेगी बुद्धि। इसका मतलब है आपका कंसंट्रेशन डिसेंट्रलाइज हो गया। लेकिन जब आपने आंख बंद कर दी तो यहां पर आपका अभिदृश्य भ्रम खत्म हो जाता है। इसी तरह एक अच्छे डॉक्टर ने बोला था, अगर नींद नहीं भी आ रही है, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आंख बंद है, आधी नींद समझना, यानी 4 घंटे अगर आप वहां लेटे हैं तो आप सोचना 2 घंटे की नींद पूरी हो गई। एक आदमी मुझे मेरे पास आया, बोला 6 महीने में सोया नहीं हूं। दूसरे किसी ने कहा गुरुजी ये क्या बोल रहा है, 6 महीने नहीं सोएगा, जिएगा कैसे? मैं बोला जी लेगा, क्योंकि बिस्तर पर लेटना एक विश्राम है। उस समय हमारे शरीर की थकान कम हो जाती है। इस तरह से आंख बंद करके बैठना भी आधा ध्यान अवस्था में पहुंचता है। पर ये चलते फिरते जब करता है, अब यहाँ गोस्वामी जी क्यों कह रहे हैं, कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। इस तरह भैया सुमरन की एक महात्म है सुमरन का, उस महात्म को समझने की जरूरत है। साहब ऐसे नहीं कह रहे हैं जब तक संयम साधना सब सुमरन के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरन संकोच ना है। सुमरन से सुख होते हैं, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन किए साईं मैं समाए।